गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग आपको समझाएंगे। हिंदी व्याकरण अभी मैंने आपको वाक्य समझाया, आपको वाक्य समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लिंग। इसमें हम आपको लिंग की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके प्रकार बताएंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, आप कैसे लिंग पहचान सकते हैं और उसके उदाहरण क्या हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो लिंग की पहचान करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हम कैसे लिंग पहचान सकते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं और इसके बाद लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लिंग की परिभाषा। तो लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि की जाति का पता चले, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। तो लिंग की परिभाषा में क्या आता है? संज्ञा का वह रूप, मतलब संज्ञा वाले शब्द, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो, जाति हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, ये सभी किस में आते हैं? संज्ञा में। तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें उसकी जाति का पता चलता है, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम लेते हैं, उसका नाम मोहन है, तो मोहन क्या हुआ? एक लड़का हुआ। इसके बाद मान लीजिए लड़की का नाम लेते हैं राधा, तो राधा किसका नाम है? लड़की का। तो उससे हमें किसका पता चला? उसकी जाति क्या है? लड़की है। और जो मोहन है उसकी जाति क्या है? कि वो एक लड़का है। तो संज्ञा के ऐसे शब्द जिससे हमें उसकी जाति का पता चले, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। तो लिंग की परिभाषा आप अपने आसपास, अपने घर में सबसे आप समझ सकते हैं। उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर को ही, घर के सदस्य देख लीजिए कि घर में कौन कौन रहता है, जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, ये सभी रहते हैं। तो मम्मी और पापा, तो मम्मी किसमें? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और पापा पुरुष जाति का। ऐसे दादाजी और दादी, भाई, बहन, तो ये इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे किस में आ रहे हैं, उनकी जाति क्या है कि पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो इनसे हम ऐसे लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई जानवर है, शेर है, तो शेर से किसका पता चल रहा है कि वो पुरुष में है, और उसका लिंग चेंज करेंगे, बदलेंगे, स्त्रीलिंग मिलाएंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? शेरनी। तो शेरनी किस में हो गया? स्त्रीलिंग में। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है, तो वो हमें, उनसे हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है, ये लिंग है। तो ये हुई आपकी लिंग की परिभाषा। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी, छोटा सा अंश पढ़ने जा रही हूँ, उसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनसे आपको उसके लिंग के बारे में पता चलेगा कि ये पुरुष में है या स्त्री में है, आप पहचान सकेंगे। जैसे कि आकाश, आकाश अपने दादाजी के साथ मेला देखने गया है, तो आकाश इसमें क्या हुआ? और दादाजी, तो दादाजी और आकाश, ये क्या, उसकी जाति का हमें पता चल रहा है कि ये किस में है? ये पुरुष जाति में है। तो और राधिका और अर्नब दोनों भाई बहन हैं, तो राधिका लड़की हुई और अर्नब लड़का हुआ, और ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। वे दोनों झूला झूल रहे हैं। आकाश अपनी बहन दिशा के लिए गुब्बारे लेकर जा रहा है, तो आकाश लड़का है और बहन उसकी लड़की है। ठीक है, तो इस अंश से हमें कुछ ऐसे शब्द मिले जो हमें स्त्री जाति का और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये हुई लिंग की पूरी परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं, उनसे पता चलता है कि ये पुरुष का है या स्त्री जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। इसके बाद लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, तो लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग से पुरुष जाति का पता चलता है, तो पुरुष या नर जाति का, नर मीन्स आदमी, जिससे हमें पुरुष या नर जाति का बोध
कराने वाले शब्द, जिन शब्दों से हमें पुरुष या नर जाति का बोध होता है, पता चलता है, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हैं लड़का, देश, बंदर आदि। तो मैंने ये 3 उदाहरण आपके सामने दिए हैं इस पेज पर। आप चाहें तो और भी उदाहरण बना सकते हैं जो पुरुष जाति वाले होते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे हमें स्त्री का या मादा जाति का पता चलता है, वो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे कि लड़की, बालिका, शेरनी, देवरानी, चिड़िया आदि। तो ये शब्द कौन से शब्द हुए? स्त्रीलिंग वाले, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो आप ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले और भी शब्द बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लिंग के भेद या लिंग के प्रकार, जो कि 2 होते हैं। ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये आपने पढ़ा कि लिंग के भेद जो 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इसके बाद इसके उदाहरण हैं, लिंग के उदाहरण पुरुष जाति वाले। देखिए पुरुष जाति, इसमें मैं पढ़ रही हूँ, कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि बकरा, बकरा किस में आ रहा है? पुरुष में। मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता, पांडा, मोहन, सोहन, मानव, चूहा आदि। ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द कौन से हैं? पुरुष जाति वाले। इनसे हमें, इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये हुए हमारे पुरुष जाति वाले शब्द। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, स्त्री जाति। तो स्त्री जाति वाले शब्द कौन से हुए? मोरनी, लड़की, हथिनी, शेरनी, घोड़ी, चूहिया, भैंस, गाय, राधा, मीना, महिला, बकरी, कबूतरी आदि। तो ये जो स्त्री जाति वाले शब्द है, जैसे मोरनी, तो मोरनी स्त्री का स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मोर। लड़की का पुल्लिंग क्या होगा? लड़का। हथिनी का क्या होगा? हाथी। शेरनी का शेर, घोड़ी का घोड़ा, चूहिया का चूहा, भैंस, ठीक है, गाय, बैल, राधा, मीना, महिला, ये सभी, बकरी, कबूतरी, ये सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं जो कि आप इस पेज पर पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चैप्टर, जो आपने पढ़ा और आपने समझा। अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसको लर्न करेंगे और राइट करेंगे।